जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण पा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। शरणागत जन जानत मंगल करिए दान। नमो नमो जय राम, मंगल दयाल शरणागत जन जान मंगल करिएगा। नमो नमो जय राम, मंगल दयाल भगता दे कारज आपलो तापे, काज करावन आया भगता दे कारज आपलो तापे, काज करावन आया। नैनू अपना बनावन आया राम, मेरी बिगड़ी संवारन आया। नैनू अपना बनावन आया राम, मेरी बिगड़ी संवारन आया। भगता दे कारज आपलो तापे, काज करावन आया। भगता दे कारज आपलो तापे, काज करावन आया। नैनू अपना बनावन आया राम, मेरी बिगड़ी संवारन आया। भगता दे कारज आपलो तापे, काज करावन आया राम। श्री प्रवचन पीयूष जी, पृष्ठ 115, श्रद्धा भक्ति। जब कोई श्रद्धा करता है तब उसे ज्ञान होता है। श्रद्धावान मनुष्य हर काम के लिए समय निकाल लेता है। समय तो निकला ही रहता है, पर हम उसका उपयोग नहीं करते। भगवान के नाम के लिए अवसर इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हमारा अपनी आत्मा से प्रेम नहीं है। सत्संग स्वल्प और स्वादु होना चाहिए, उसमें सजीवता और चैतन्यता होनी चाहिए।
लंबे कामों में श्रद्धा कम होती है। समय बहुत होता है, उसका ठीक विभाजन करने से हर काम के लिए अवसर निकल आता है। बात यह है कि हमारी इस काम के लिए रुचि नहीं होती जिसके लिए हम कहते हैं कि समय नहीं है। किसी काम को महत्व देने से उसके लिए समय निकल आता है। अवसर बहुत है, उसका सदुपयोग होना चाहिए। सदुपयोग श्रद्धा से होता है। बिल्कुल सही बात है। महाराज ने 2 कारण कहे कि भगवान के नाम के लिए इसलिए समय नहीं निकलता क्योंकि हमें अपनी आत्मा से प्रेम नहीं है। और जब अपनी आत्मा से प्रेम नहीं है तो हम, जो हमें अंदर ठंडक देती है, जो हमें अंदर शांति देती है और दे सकती है, वहां पे हम करते नहीं हैं। हम और चीजों में जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का नाम मुश्किल हो जाता है। फिर सत्संग में सजीवता और चैतन्यता होनी चाहिए। कैसे सत्संग में सजीवता और चैतन्यता होगी? जब हम मानेंगे कि हमारे परमेश्वर सजीव है, जब हम मानेंगे कि हमारे परमेश्वर चैतन्य है। ये राम नाम जो है सजीव है, राम नाम जो है चैतन्य है। हमारे गुरुजनों के जो कटआउट है वो कटआउट नहीं है, वे सजीव वहां विराजमान होते हैं। वे सब कुछ देख रहे होते हैं, वे सब कुछ जानते हैं, वे सब कुछ कर रहे होते हैं। बिल्कुल 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 सब वे ही कर रहे होते हैं। सब वे ही कर रहे होते हैं। आज देखिए, मैं, समय तो है पर हम लेंगे। मैं सुबह जब हुआ टॉक खत्म तो मैंने डाउनलोड करके डालना था इस ऑडियो वीडियो, डला नहीं तो देखा कंप्यूटर चल नहीं रहा है। तो मैंने कहा समय तो है नहीं इसे देखने के लिए, तो चार्जर पे लगा गई और चले गए। घर आके लेट आई, लगभग मैं यहाँ 6:45-7 बजे बैठती हूँ, तो लगभग 5 साढ़े 5 आई। मैंने कहा कि अच्छा मैं लेट जाऊँ, थोड़ा सा लेट जाती हूँ। 5 लेट आई, काफी लेट आई। तो फिर तो एकदम बात हो रही थी कंप्यूटर एकदम याद आया, ओहो वो तो कंप्यूटर ठीक करना है, देखना है, वो तो चल नहीं रहा था सुबह। तो मैं दौड़ी और फिर कंप्यूटर देखा, वो तो ऑन ही नहीं हो रहा था। अपने से देखकर नहीं ऑन हुआ और दिखाया नहीं ऑन हुआ। मैं कहा चलो भाई दूसरी सोल्यूशन करो। तो दूसरी सोल्यूशन पे लग गया, आधा पौना घंटा लग गया कि अच्छा चलो ये करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते, कर लिया। मैंने कहा चलो अब लेट जाती हूँ थोड़ा सा। अब लेट गई तो प्रभु कहते हैं कि अरे लाइव भी जाना है। लाइव के लिए किया और देखा कि लाइव तो जा ही नहीं रहा, कुछ तो गड़बड़ है। ये चेंज किया, वो चेंज किया, फिर क्या, ओ लाइव चला, ओ हो गया लाइव। ओ सारा बिल्कुल 1-1.25 घंटा लगा होगा उस पर, और एक सिस्टम तैयार हो गया कि भी हाँ भाई इस पे लाइव चला जाएगा। चेक कर लिया आवाज ठीक है कि नहीं ठीक है, सब कुछ कर लिया, सब ठीक है। और फिर किसी और जनाब का भी हाथ लगा कंप्यूटर पर। तो चल रहा है, क्या चल रहा है, सब चल रहा है। तो देखा चल रहा था, ऑन हो गया था, पता नहीं चला मुझे क्या थी गड़बड़। पर ऑन हो गया। और देखिए पूरा 1-1.5 घंटा लगा, और अब यहाँ आने की बारी, यहाँ के बिठाया प्रभु ने। सब वही याद दिलाते, अरे ये नहीं किया, अरे ये रहता है, अरे वो नहीं किया। क्यों? क्योंकि अगर एंड टाइम पे शुरू करते और ध्यान नहीं होता, आराम से आके बैठ जाते तो कुछ नहीं। वो लगना था, वो होना था, उसमें 1.5 घंटा लगना था, उसी में उधेड़ बुन में। और प्रभु ने जाना था उसमें, और सब बहुत कृपा हुई। 1.5 घंटा होगा ना हमारा सत्संग, कितने का होता है? 1 घंटे का होता है, तो 1 घंटे का कुछ होगा उसका। वो पहले से ही प्रभु ने कैसे पहले से ही सारा स्टार्ट करवा दिया, सब कुछ करवा दिया।
ताकि पहले घंटा वो सारा लग जाए और सत्संग जो 1 घंटे का हो ना, वो बड़ी कृपा से। तो मैं यही बोला प्रभु सत्संग तो आप ही करवाने वाले हो भाई और आप ही करें, आपका ही है ये, अपना तो कुछ इसमें नहीं है, आपकी देन है ना, आपकी देन है। ये जो सत्संग अभी हम 1 घंटे बाद होगा, जो लाइव आता है, ये महाराज की देन है, ये प्रभु की देन है। एक्चुअली ये प्रभु की देन है। महाराज तो इसके संचालक है, हम सारथी हैं, महाराज संचालक है, पर देन प्रभु की है। क्योंकि मेरे लैंड जो अमेरिका में जो दैनिक सत्संग होता है सारा, वो ये सत्संग है जो इतनी भारी भरकम कृपा हुई है 10 वर्ष बाद मेरे गुरुदेव के बोलने के कि कल से दैनिक सत्संग आरंभ होगा, है ना। जैसे राजा दशरथ ने कहा कि राज्याभिषेक होगा कल, और वो राज्याभिषेक 14 वर्ष बाद हुआ। वैसे ही मेरे गुरुदेव ने कहा था कि कल दैनिक सत्संग आरंभ होगा, 2011 में कहा था कल दैनिक सत्संग आरंभ होगा, और 10 वर्ष बाद, उनकी इस कथन के 10 वर्ष बाद आरंभ हुआ दैनिक सत्संग। उस स्थान पे तो नहीं हुआ, पर मेरे लैंड में हुआ। हाँ, तो देखिए, संसार देखिए, ट्रस्ट देखिए, अध्यक्ष देखिए, कि जिसने अपने गुरुदेव की कथन को जिससे महाराज ने पूर्ण करवाया है, उसी को दोषी बोलते हैं, उसी को गलत बोलते हैं, उसी को गंदा जितना मर्जी है बोलते हैं बुद्धि, राइट। बुद्धि पे ही आज क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आया कि महाराज ने कहा है जो लोग अपने मन की सुनते हैं वे सदा ही अशांत और असुरक्षा में रहते हैं। तो प्रश्न आया कि मन की सुने कि दिमाग की सुने। जब जहां से आपने डिसीजंस लिए हैं और वहां से अशांति ही आई है, चाहे मन हो दिमाग हो, मुझे नहीं पता क्या डिफरेंस है, जब आपके निर्णय जो भी हुए हैं वे लोभ स्वार्थ उससे प्रेरित होते हैं, वो तो अशांति असुरक्षा रहेगा ही। तो कहां से ले आंसर? फिर कैसे पता चले कौन सा रास्ता सही है? शास्त्र बताते हैं कौन सा रास्ता सही है। शास्त्र बताते हैं, प्रभु राम का जीवन देखिएगा, है ना, प्रभु राम का जीवन देखिएगा कि किस तरह उन्होंने क्या चीज छोड़ी है, किस चीज के लिए लड़े हैं। प्रभु राम का रास्ता, रामायण जी हमारा शास्त्र है, स्वामी जी महाराज हम का जो ग्रंथ है वो हमारे शास्त्र है। ये यहां से हमें आंसर्स मिलते हैं सारे। यहाँ पे जो भी हम चर्चा करते हैं अपने गुरुजनों की कथन से चर्चा करते हैं, उन्होंने जो कहे हैं वो क्या सत्य है वो करते हैं, है ना। ये बात है। तो इसलिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम ये देखें कि हम शास्त्र के धर्म के अनुसार चल रहे हैं कि नहीं कर रहे। नहीं, अनुपमा जी आजकल कहाँ चलता है धर्म अधर्म, तो फिर अनुपमा जी के पास मत आइए पूछने हम तो सीख रहे हैं धर्म के अनुसार चलना, कि और कई लोग नेचुरली होते हैं, धर्म के अनुसार चल रहे होते हैं, गलत काम नहीं करते। ये गलत है, हम ऐसा नहीं कर सकते, राइट। तो धर्म के अनुसार चलना, और ये बहुत बल मांगता है, और आजकल बल के लिए कोई प्रयत्न नहीं करता कि हमें बल मिले, हमें शक्ति मिले, राइट। तो इसलिए धर्म के अनुसार ही चलने से हमारे कर्म ठीक रहते हैं, हमारे जीवन में सुख शांति रहती है, सब कुछ। अगर नहीं चलते तो गड़बड़ है। अब महाराज मुझे अभी जब लेके गए 20 मई को काम करवाने,
तो महाराज से पूछा, महाराज ये कार्य सब धर्म के अनुसार ही हो या हो है, अंदर उथल पुथल चल रही होती है। तो महाराज बिल्कुल स्पष्ट बोले, मैं करवा रहा हूं ना, बिल्कुल स्पष्ट आवाज आई कि मैं करवा रहा हूं ना, मैं लेके जा रहा हूं, बस खत्म। राइट, बिल्कुल खत्म। अब धर्म क्या है? जो प्रभु ने कहा है वो सत्य है, ये है धर्म। अगर प्रभु ने कहा है कि मैं लेके जा रहा हूं, वो धर्म है। या तो अब जैसे बहुत सुंदर है, कौवा, प्रभु और अर्जुन सैर कर रहे थे, रास्ते में कौवा दिखा और प्रभु कहते हैं कि अर्जुन देखो कितना सफेद कौवा है। कहते हाँ प्रभु, सच में सफेद कौवा है। आगे जाके हंस दिखा, प्रभु कहते कि देख अर्जुन कितना काला हंस है। तो अर्जुन कहते काला हंस है? हाँ प्रभु, बिल्कुल काला हंस है। तो प्रभु कहते क्या तू चापलूसी कर रहा है? हाँ, मैंने कौवा काला कौवे को श्वेत कहा तो तूने कहा हाँ प्रभु श्वेत है। मैंने हंस को काला कहा, तूने कहा हाँ। ये क्या मतलब, तू मेरी चापलूसी कर रहा है? तो अर्जुन कहते हैं, हाथ जोड़ के कहते नहीं भगवान, कौवे को श्वेत बनाने का सक्षम इस संसार में केवल आपका ही है। आप ही केवल कौवे को श्वेत बना सकते हैं और हंस को काला बना सकते हैं, या आप में ही क्षमता है। इसलिए भगवान, मुझे पता है कि आप में क्षमता है, इसलिए मैं हामी भर रहा हूं कि जी प्रभु सत्य है, क्योंकि आप बना सकते हैं उसे सत्य। आपके हाथ में, आपके पास है, सारी संभावना आपके पास है। इसलिए जो प्रभु ने कहा है हमारे लिए, जितना अगर हमें संगति दी है, हम आपस में बैठ के डिस्कस करते हैं, यही चीज है, यही चीज है। अपने लिए प्रभु ने कभी नहीं लड़े, अपने लिए तो स्वीकारा ही स्वीकारा है, अपने लिए नहीं लड़े। हाँ, दूसरों के लिए खड़े हुए हैं लड़ने के लिए, दूसरों के लिए मांग किए, दूसरों के लिए लड़े, अपने लिए नहीं खड़े हुए स्वयंवर में धनुष, शिव धनुष को तोड़ने के लिए। गुरु आ गया, गुरु ने कहा है चलो तोड़ो राम, धनुष तोड़ो, और प्रभु ने धनुष तोड़ा। अपने आप ने अहल्या को तारा, अपने आप ने ताड़का को मारा। लोग बोलते, उनसे पूछते कि प्रभु ये क्या, आपने ताड़का को मार दिया, अहल्या को ताड़ दिया। प्रभु कहते मैंने भाई कुछ नहीं किया, मेरे गुरुदेव ने जो कहा मैंने वो करा। उन्होंने कहा ताड़का को वध कर दो, तो मैंने वध कर दिया। उन्होंने कहा अहल्या को ताड़ दो राम, और मैंने वो कर दिया। जैसे मेरे गुरु ने कहा मैंने वैसे ही किया। राइट, सो हमारे को भी यही आदेश मिला है, जैसे हमारे गुरु कहते हैं हम वैसे करें। अगर वे बात करते हैं तो वैसे करें, या फिर अगर शास्त्र जो कहता है हम बिल्कुल वैसी बात करें। जो हमारे गुरुदेव लिख के गए हम बिल्कुल वैसे ही चले। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, आप सबकी प्रार्थनाओं का, आप सबके सपोर्ट का सदा सदा बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आइए हम सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम।